साध संगत जी, प्रेम से कहना अंधा निरंकार जी। तो साध संगत जी, दासी स्वागत करती है आप सभी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्चे गुरु भक्ति पर। तो साध संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से आज एक नई प्रेरणादायक साखी लेकर के आई है। साखी का शीर्षक है कि कैसे संत मीराबाई को भक्ति करने से रोकने के बाद भी वह भक्ति करती रही और किस प्रकार उसने सबका दिल जीता। तो साध संगत जी, आज की साखी सुन करके आप भी सत्संग में जाना शुरू कर देंगे साध संगत जी। तो आओ चलो जानते हैं साखी में कि किस प्रकार मीराबाई जी भक्ति किया करते थे, किस प्रकार वे अपनी भक्ति में लीन हुआ करते थे। उदयपुर के राजा रतन सिंह की बेटी मीराबाई राजभैरव में खूब लाड प्यार से पली थी। उनके दादा राव दादू जी एवं पिता रत्न सिंह जी दोनों कृष्ण भक्त थे, इसीलिए मीराबाई को भी बचपन से ही कृष्ण भक्ति की लगन लग गई थी। उम्र होने पर उनका विवाह चिताड़ के राणा कुंभ कुंवर भोजराज के साथ बड़ी धूमधाम के साथ हुआ। वहां जाने पर भी मीराबाई नित्य नियम से भगवान श्री कृष्ण का भजन किया करती थी। उनकी सास को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता था। वह बहुत ही चिड़चिड़ी हो जाती थी कि हर समय बस भजन किए जा रही है कृष्ण भगवान का, इसीलिए वो बहुत गुस्सा करती थी। अपनी बहू कुल देवता की पूजा ना करके भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करे, उसकी सास ऐसा चाहती थी। यह उससे बर्दाश्त नहीं होता था। गृह कलह बढ़ने लगी। उनकी ननद उदाबाई मीराबाई के प्रति सभी के मन दूषित कर रही थी। वह सभी को भड़काती जा रही थी। इस कारण उसका छल शुरू हो गया। उसी दौरान मीराबाई के पति का अकाल निधन भी हो गया। 4 साल बाद पिता का भी निधन हो गया। राजकुंभ के बाद मीराबाई का देवर विक्रमजीत सिंह राजगद्दी पर बैठा। उसे मीराबाई का कृष्ण मंदिर में जाना, भजन में तत्लीन होकर नाचना अच्छा नहीं लगता था। संसार में से मीराबाई का मन कब का उठ चुका था। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की चाहत लगी हुई थी। संत रविदास ने उन पर कृपा करके उन्हें श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा दिया। इसके बाद तो वह निर्भय हो गई और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही तत्लीन रहने लगी। ससुराल वालों ने यह समझ लिया कि उन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है। उनकी श्री कृष्ण भक्ति का पागलपन जो जाएगा नहीं। उनका सिर्फ एक ही इलाज था कि उन्हें जान से मार डाला जाए। राजा विक्रमजीत सिंह ने विषैला सर्प उनके कमरे में छोड़ दिया, परंतु मीराबाई उससे बच गई। इसके बाद विष का प्याला भेजा गया। मीरा ने उसे भी श्री कृष्ण पर करके पी लिया, लेकिन मीरा पर विष का कुछ भी असर नहीं हुआ। कृष्ण भक्त के कारण दिल पर आघात करने वाले विषैले शब्दों का भी मीरा पर कोई असर नहीं होता था। घर के सभी सदस्य उनके साथ इतना छल कर रहे थे, फिर भी मीराबाई इतने आनंद में है। यह कैसे हो सकता है? यह प्रश्न राजा को बेचैन कर रहा था, परंतु उसे क्या पता था कि प्रभु नाम का अमृत जिसके हृदय में संचित किया गया हो, उसे सुख दुख की परवाह नहीं होती। मीराबाई को घर की आसक्ति नहीं थी। घर में अपनेपन वाला कोई सदस्य नहीं था। आखिर घर द्वारा छोड़कर मीरा वृंदावन में चली आई। आगे का शेष जीवन उन्होंने श्री कृष्ण में ही बिता दिया। संत रविदास जी ने ईश्वर का साक्षात होने पर उनके मुख से निकले हुए भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो आज भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं साध संगत जी। तो साध संगत जी, जो इस प्रभु परमात्मा की भक्ति करते हैं उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता।
भक्ति करने से, जिनके मन में लगन होती है कि हम भक्ति करके ही रहेंगे, भक्ति के बिना, इस परम पिता परमात्मा के बिना उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब ये है कि वे भक्ति में बिल्कुल पूरी तरह से लीन हो चुके हैं और अब उन्हें कोई कुछ भी कहता रहे, बोलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसी ही मीराबाई संत थी साध संगत जी। उनका विवाह हुआ, शादी के बाद उनके ससुराल वाले उन्हें चाहते नहीं थे, इसीलिए क्योंकि वे श्री कृष्ण की भक्ति दिन रात करती रहती थी। उन्हें ये सब पसंद नहीं था। लेकिन साध संगत जी, मेरा करे तो क्या करे, उसे घर छोड़ना, पति छोड़ना, सब कुछ छोड़ना मंजूर था, परंतु श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ना मंजूर नहीं था साध संगत। इसीलिए साध संगत जी, उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और खुद को मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा और वे वही वृंदावन में जाकर के बस गई। तो साध संगत जी, इससे यही सिद्ध होता है कि जिसके रोम रोम में भक्ति लिख दी गई हो, उसे भक्ति करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह ससुराल वाले हों, चाहे वो मायके वाले हों। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे कोई कितना ही मारे, चाहे कोई कितना ही सताए, लेकिन हम पर कोई असर नहीं होना चाहिए। ऐसी सत्संगत जी, भक्ति हमें भी अपने गुरु के प्रति करनी है। हमें भी संत मीराबाई जैसे बनना है, जिस प्रकार उन्होंने समाज की परवाह ना करते हुए बस कृष्ण भक्ति में लीन होते गए और उन्हीं का भजन करते करते उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। और साथ संगत जी, आज देख लीजिए कि आज भगवान के साथ साथ उन भक्तों का नाम भी लिया जाता है जो एकदम भक्ति में लीन थे। भगवान का नाम तो लिया जा रहा है साथ संगत, इस कहानी में तो मीराबाई का नाम भी लिया जा रहा है, उनकी कथा का वर्णन हो रहा है, उनकी जो जीवन व्यतीत उन्होंने किया, कैसे किया, उस कथा का वर्णन हो रहा है। साथ संगत जी, ये केवल और केवल इसी उदाहरण के लिए है कि हम ही ऐसे संत नहीं हैं कि हमें ही दुनिया रोकती है या हमें ही भला बुरा कहती है। ऐसे भी संत थे साथ संगत जी, जो लोगों के कहने पर भी रुके नहीं, लोगों के कुछ भी बुरा भला बोलने पर भी रुके नहीं, बस भक्ति में लीन होते गए। इसी प्रकार हमें भी ऐसे ही भक्ति में लीन होना है, किसी की बातों की परवाह नहीं करनी है। यदि हम ऐसा करेंगे तो साथ संगत जी, निरंकार प्रभु हमें खुद व खुद उन सब चीजों से बाहर लेके आएंगे जो चीजें हमें घेर रही होती हैं, जिन चीजों से हम परेशान हो रहे होते हैं। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट में साथ संगत जी जरूर लिखिएगा कि आप जी संत मीराबाई जैसे संत बनना चाहते हैं या नहीं। तो साथ संगत जी, ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।